हाल ही में महाराष्ट्र में एसआईआर की प्रोसेस जारी है, आप सबको पता है। और दो बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि किन्हें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ेगी और हेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा, और दूसरा कि किन्हें डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं और ना हेयरिंग के लिए जाना है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे वो यहाँ पर लिस्ट है, मैं इसको डिटेल में लास्ट में समझाता आपको। पहले हम लोग ये समझ लेते कि किन्हें डॉक्यूमेंट देने हैं और हेयरिंग के लिए किन्हें जाना है। देखो, जिन्होंने अच्छे से मैपिंग कर लिया था, मैपिंग करने के बाद में जो एसआईआर का फॉर्म है, जिनको इन्यूमरेशन फॉर्म कहा जाता है, वो भी उसने फिल करके बीएलओ के पास दिया, बीएलओ ने उसको अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया, तो ऐसे इंसान का नाम लिस्ट में आ जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम आएगा। ना इनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ना हेयरिंग के लिए जाना है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, इनका सीधा सीधा काम हो जाने वाला है। उसके बाद में जिन्होंने मैप नहीं किया है, ठीक है, ना ही इन्यूमरेशन फॉर्म फिल किया है, ना मैपिंग किया है, ना इन्यूमरेशन फॉर्म किया है, तो ना इनका लिस्ट में नाम आएगा, ना इनको हेयरिंग के लिए जाना है, ना इनको डॉक्यूमेंट देना है, इनका कुछ ही नहीं है। इसलिए इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि जो एसआईआर का फॉर्म है वो सबको भरना बहुत जरूरी है। सबको आपका नाम आपको एसआईआर का फॉर्म भरना ही है, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हो नहीं हो, एनोमली में हो, मैपिंग किया हो नहीं किया हो, हर सूरत में आपको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, याद रखो, ठीक है। अगर आप फॉर्म भर के नहीं देंगे तो आपका नाम कहीं भी आने वाला नहीं है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत, ठीक है। अब जो लोगों ने क्या किया था, मैपिंग नहीं किया था, मैपिंग ही नहीं किया था, एक मिनट, ये 2 नंबर का जो है तो क्लियर कर देता। ये 2 नंबर का उन लोगों का है जिन्होंने मैपिंग तो कर लिया बट इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा। उनका मैपिंग हो चुका था बट इन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने, तो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, ना उनको डॉक्यूमेंट देना है, ना उनको हेयरिंग के लिए जाना है, ठीक। अब वो लोग जिन्होंने मैपिंग नहीं किया था, ठीक है, बट इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दिया, मैपिंग नहीं किया था, इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया, बीएलओ ने उसको डिजिटाइज भी कर दिया, डिजिटाइज कर दिया, तो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, बट आपको हेयरिंग के लिए जाना पड़ सकता है और डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हेयरिंग के लिए भी जाना पड़ सकता है और डॉक्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको करनी होगी। अब वो लोग जिन्होंने मैपिंग बिल्कुल नहीं किया था और ना ही उन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया, ना ही इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया, तो ना उनका लिस्ट में नाम आएगा, ना उनको हेयरिंग के लिए जाना है, ना डॉक्यूमेंट देना है, इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद आते हैं एनोमलीज वाले। तो एनोमलीज वाले जो लोग है, तो जो एनोमलीज में आए और उन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया, ठीक है, एनोमलीज में आए और इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया और बीएलओ ने उसे अपलोड भी किया उनके बीएलओ के एप्लीकेशन के ऊपर, तो ऐसे में ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में आएगा और उनको हेयरिंग के लिए जाना पड़ सकता है और डॉक्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं। एक चीज आप यहाँ कर सकते हैं कि जिनका नाम एनोमली में आ गया तो वो क्या करेंगे, एनोमली में नाम आने के बाद, ये एनोमली में नाम आ गया तो ये कोशिश वो ये करे कि आपके जो बीएलओ है, बीएलओ के पास ही आप क्या करो, कोई एक डॉक्यूमेंट्स है ना, एक डॉक्यूमेंट्स आप दे दो उसे, वो अपलोड कर देगा अपने एप्लीकेशन पे। अब बहुत सारे जो बीएलओ है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं ले रहे। जिन लोगों का एनोमली में नाम है उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रहे, कुछ लेके अपलोड कर रहे। उनके जो एप्लीकेशन है बीएलओ का, उस पे ये फैसिलिटी है कि जिनका नाम एनोमली में गया है वो उनके डॉक्यूमेंट्स लेके अपलोड करके अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बट बीएलओ के पास टाइम बहुत कम है तो वो ये सब झंझट में नहीं पड़ रहे, किसी तरह से वो फॉर्म अपलोड करना चाहते सारे के सारे। तो आप कोशिश कीजिए कि बीएलओ, अगर आपका एनोमली में नाम है तो आप क्या करो, बीएलओ से मिलिए और कोई एक डॉक्यूमेंट दो से, वो अपलोड करेगा। अगर बीएलओ ने अपलोड कर दिया आपका डॉक्यूमेंट, है ना, आपका नाम एनोमली में था, बीएलओ ने क्या किया, आपका जो आपने फॉर्म फिल करके दिया, बीएलओ ने उसे अपलोड कर दिया और साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, तो हो सकता है आपका नाम तो लिस्ट में आना ही है, हो सकता है आपका नाम तो लिस्ट में आना ही है, बट आपको हो सकता है कि यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते, ना आपको हेयरिंग के लिए जाना पड़ सकता। तो एनोमली में जो लोग हैं वो कोशिश कीजिए कि बीएलओ को अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे ताकि आपको आगे जाने की जरूरत ना पड़े। बट कुछ बीएलओ नहीं ले रहे, तो ऐसे में क्या कीजिए, फिर अपना फॉर्म दे दीजिए उन्हें और बाद में जब हेयरिंग के लिए आएंगे तब अपने डॉक्यूमेंट दे देना ले जाके, ठीक। उसके बाद में कुछ लोग एनोमली में आए थे, बट उन्होंने क्या किया, ये जो फॉर्म है, इन्यूमरेशन फॉर्म है, ये भरा ही नहीं, तो ना उनका लिस्ट में नाम आएगा, ना उनको हेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा, ना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब बातें, अब ये सब अनकलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने मतलब फॉर्म कुछ उनका लेना देना नहीं, उनकी घर पे जाके सब देख लिए बीएलओ ने, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया,
ठीक है। तो और कुछ कुछ लोग ऐसे ये जिसमें मतलब किसकी डेथ होगी, कोई डिसीज हो गए, कोई चले गए इधर उधर, तो उनका अनकलेक्टेड रहा, तो ये लोग भी वैसे निकलने वाले हैं। खैर ये तो जाने वाली 6 लोग हैं, इनका कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी जो हमारे 6 कॉलम है ऊपर के, ये सारे लोग इसी में आने वाले हैं सब, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन लोगों को डॉक्यूमेंट देना सकते हैं और किसको हेयरिंग के लिए जाना पड़ सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपके सामने ये जो लिस्ट है ना, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की ऑफिशियल लिस्ट है। तो इसमें ना पूरे टोटल लेना 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स है, 12, ठीक, 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके पास ये 12 में से किसी एक डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसमें आसान वाला आप पढ़ लेना, मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करता। आसान वाला क्या है कि आपके पास में होगा ये वाला 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, और किवा यहाँ पे किवा, या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, इसका क्लियरिफिकेशन है नहीं अभी, गवर्नमेंट ने या क्लियरिफिकेशन देनी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या, आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, या जिसको एलसी भी बोलते हैं, एलसी लिविंग सर्टिफिकेट है, तो ये भी आएगा, उसमें नहीं आएगा ये अभी कंफर्म नहीं है, बट आ सकता क्योंकि इसका क्लियरिफिकेशन नहीं। या फिर आपके कोई दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्स है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाते, तो वो भी यहाँ पे लग सकते हैं आपके, जैसे टीसी वगैरह हो जाता लोग, ठीक। उसके बाद में आसानी वाला है ये रहवासी प्रमाण पत्र। अब ये रहवासी प्रमाण पत्र आपको तहसील का निकालना है, तहसीलदार का, है ना, तहसीलदार का रहवासी प्रमाण पत्र निकालना है आपको, जो आसानी से निकल सकता है। उसके अलावा आधार कार्ड आपका ये भी एक आसान डॉक्यूमेंट्स है। तो ये 3 आसान डॉक्यूमेंट्स है जो आसानी से किसी के पास हो सकते हैं। उसके अलावा मुश्किल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है। तो जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब नहीं है, तो इन लोगों को फिर ये कुछ आसान तरीके जो अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट दिए, इसको हेयरिंग के लिए जा सकता है, किसको नहीं जाना है, वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको समझाते चल बताते रहूंगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, नहीं मतलब जुड़े नहीं है, तो एसआईआर की प्रोसेस तक तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, फॉलो वगैरह करके रखिए, ताकि आपको डिटेल जानकारी मिले और ये आसान, ये जो हमारी प्रोसेस है एसआईआर की, आसानी से आगे बढ़ जाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।